पिछले भाग में आपने देखा कि अंजलि शिवानी की तलाश में उसके घर निकल जाती है और उसे वहाँ पुराना समय याद आता है, मगर शिवानी के लापता होने की वजह अभी भी राज ही थी। दूसरी ओर मिहिर मृणालिनी को पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे वह सलाखा की बलि देने के लिए मजबूर हुआ। वहीं दूसरी ओर मृणालिनी भी अपनी कहानी मिहिर को बताती है और यह बात सामने आती है कि मृणालिनी कोई मोरनी नहीं बल्कि एक नागिन है। अब देखिए आगे। अंजलि पीहू को देखती है और बहुत खुश होती है। पीहू अंजलि के गले लगती है। अंजलि दीदी, आप लौट आए। मैं कब से इंतजार कर रही थी कि कोई तो वापस आए। पीहू, तुझे पता है क्या कि शिवानी और अर्जुन कहाँ चले गए हैं? नहीं दीदी, मैं नहीं जानती हूँ। आपके जाने के बाद भैया ने मुझे कुछ महीनों बाद ही बड़े शहर पढ़ने के लिए भेज दिया था और फिर एक दिन जब मैं लौट कर आई, घर आने पर मैं देखती हूँ कि पूरा घर अस्त व्यस्त है और ना ही भैया की कोई खबर थी और ना ही शिवानी भाभी की। अम्मा तो पहले ही गुजर गई थी। मैंने मुन्ना को भी बहुत आवाज लगाई, मगर ना जाने एकदम से पूरा परिवार कहाँ गायब हो गया। पीहू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। हमें ये पूरा रहस्य उस तांत्रिक की नजर में आए बिना ही पता करना होगा। अगर हमने समय पर ऐसा नहीं किया तो वह दुष्ट तांत्रिक मेरे हाथों कोई अनर्थ करवा देगा। हमें क्या करना होगा दीदी? पीहू, मुझे अभी भी नागदेव ने बताया है कि शिवानी का बेटा मिहिर हमारे आसपास ही है, मगर इस भीड़ में उसे ढूंढना मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू यहाँ कॉलेज में टीचर बनकर जा ताकि तू सब पर नजर रख सके। ठीक है दीदी। और अंजलि अपनी शक्ति से पीहू का लुक चेंज कर देती है। पीहू और अंजलि दोनों लौट जाती हैं। उधर गिरीश और कटकानंद के जहरीले इरादों ने ठान लिया था कि विशाखा के हाथ सलाखा को मरवाना है। गिरीश, अब हमें एक मजेदार चाल चलनी होगी। विशाखा जब मिहिर से मिलने जाए तब तुम मिहिर का भेष बना लेना और वैसा ही करना जैसा मैंने कहा था। उस रोज विशाखा जंगल में मिहिर से मिलने जाती है। सखी, मुझे लगता है कि तुम्हें आज मिहिर को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। हाँ, मैं अभी शहर जाती हूँ और मिहिर को सब बताकर अपने साथ ले आती हूँ। और विशाखा अपने आधे नागिन के रूप में आकर शहर की ओर निकल जाती है। गिरीश भी तुरंत गायब होकर शहर पहुँचता है और देखता है कि मिहिर कॉलेज में गार्डन में पेड़ के पास खड़ा है। गिरीश भी गिरगिट में बदलकर पेड़ पर चढ़ जाता है। बातों ही बातों में मिहिर को ध्यान नहीं रहता और वो पेड़ पर हाथ रख देता है। जैसे ही गिरगिट मिहिर को छूता है, उसकी गिरगिट की शक्तियाँ जग जाती हैं। मिहिर, चलो, क्लास का टाइम हो रहा है। और मिहिर अंदर चला जाता है। मिहिर के जाते ही गिरगिट मिहिर के रूप में बदल जाता है और तभी विशाखा भी उसे ढूंढते हुए आ जाती है। मिहिर मुझे ऐसे देखेगा तो क्या सोचेगा? मुझे सुंदर सा बनना चाहिए। और विशाखा चुटकी बजाती ही सुंदर से कपड़ों में आ जाती है। विशाखा मिहिर के पास जाती है। मिहिर, आखिर तुम मुझे मिल ही गए। और विशाखा घुटनों के बल बैठकर मिहिर को फूल देकर अपने प्यार का इजहार करती है। मिहिर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सुनते ही मिहिर बना गिरीश बहुत तेज हंसने लगता है। मिहिर, तुम हंस क्यों रहे हो? तभी विशाखा की नजर मिहिर के हाथ पर पड़ती है और वह देखती है कि मिहिर के हाथों का रंग कभी लाल, पीला, नीला हो रहा था। मिहिर, ये तुम्हारे हाथों को क्या हो रहा है? मिहिर असल में गिरगिट था और गिरगिट की त्वचा का रंग अपने आप बदल रहा था। इस चीज को छिपाने के लिए गिरीश दस्ताने पहनता था। विशाखा के बोलते ही मिहिर सकपकाकर अपने हाथ पीछे कर लेता है। आई लव यू मिहिर, मुझसे शादी कर लो। उधर असली मिहिर और सलाखा क्लास में जाते हैं। तभी क्लास में पीहू आती है। हेलो बच्चों, मैं तुम्हारी नई क्लास टीचर पियाली। मिहिर ये नाम सुनकर चौंक जाता है। क्या हुआ मिहिर? अभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंटी लौट कर आई हो। हाँ मिहिर, तुम्हारी अंजलि आंटी तुम्हारे लिए वापस आई है। ये नहीं, वो तो मेरे घर है और बहुत जल्द मैं तुम दोनों को जरूर एक कर दूंगी। वहाँ क्या खुसर पुसर हो रही है? तभी अंजलि पीहू को संदेश भेजती है। पीहू, तुम सब बच्चों के माँ बाबा का नाम पूछो। अब मैं सबका इंट्रोडक्शन लूंगी तो सब खड़े होकर मुझे अपने अपने माँ बाबा का नाम भी बताएंगे। और बारी बारी से सब क्लास में खड़े होने लगते हैं। फिर बारी आती है सलाखा की। सलाखा भी खड़ी होकर अपना नाम वगैरह बता देती है और अब मिहिर खड़ा होता है। अगर मिहिर शिवानी और अर्जुन का नाम ले देता है तो पीहू तुरंत मिहिर को पहचान लेती है। मेरा नाम मिहिर है मिस, और मेरे माँ बाबा का। मिहिर आगे कुछ बोलता कि तभी गार्डन में से विशाखा के चीखने की आवाज आती है और सबका ध्यान हट जाता है। अरे, ये कैसी आवाज है? बोलो ना मिहिर, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम हंसकर मेरा मजाक बना रहे हो। शाबाश पागल नागिन, शाबाश। मैं तो चाहता हूँ कि तू और गुस्सा करे। पागल लड़की, क्या तुमने कभी अपनी शक्ल देखी है? मैं और तुम्हें हाँ बोलूंगा।
मुझे तो पहले से ही एक लड़की से प्यार है जो बहुत सुंदर और अच्छी है। कौन है वो है मेरी सलाखा। मैं सलाखा से बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनते ही विशाखा गुस्से से चीखती है और विशाल नागिन के रूप में आकर अपनी पूंछ से गार्डन में लगे उस पेड़ को गिरा देती है। तभी कॉलेज के लोग गार्डन की ओर दौड़े आते हैं। उन्हें देख विशाखा घबराकर भागने लगती है और गिरीश भी गिरगिट में बदलकर पेड़ में छिप जाता है। अब आएगा असली मजा। पीहू, मिहिर और सलाखा भी वहीं होते हैं। तभी पीहू की नजर भागती हुई नागिन पर जाती है और वो चीखती है, आह, कैंपस में एक बहुत बड़ी नागिन है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? तभी मिहिर सलाखा का हाथ जोर से पकड़ लेता है। मुझे सांपों से बहुत डर लगता है सलाखा। सलाखा भी मिहिर का हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देती है। विशाखा वहाँ से निकलकर पलटकर उन दोनों को साथ खड़ा देखती है। नहीं सलाखा, इस बार नहीं, इस बार तू मेरी चीज नहीं छीन पाएगी। और विशाखा गायब हो जाती है। सलाखा कॉलेज के बाद घर जा रही थी। अचानक उसका हाथ पकड़कर कोई खींचकर जंगल की ओर ले जाता है। अरे विशाखा, तू यहाँ कैसे? मुझे बता देती तो मैं घर जल्दी आकर तेरे लिए कुछ अच्छा बनाती। मुझे अच्छा लगा आज मेरी बहन मेरे पास आई है। तभी विशाखा सलाखा के गाल पर जोरदार तमाचा लगा देती है। कितनी भोली बन रही है ना तू सलाखा, मगर तू ये मत सोचना कि मैं तुझे मेरा प्यार लेने दूंगी। मिहिर सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। ये सब तुम क्या कह रही हो बहन? मैंने क्या कर दिया? और आज कॉलेज में वो नागिन तू ही थी क्या? मगर विशाखा उसकी एक नहीं सुनती और अपने आधे नागिन रूप में आ जाती है। आज तो सालों बाद बचपन वाली सलाखा विशाखा की लड़ाई होगी। अगर तू लड़ना ही चाहती है तो ठीक है। और सलाखा भी नागिन का रूप ले लेती है। आज दोनों नागिन आमने सामने थी। गुफा में बैठा कटकानंद ये सब अपनी जादुई जल के पात्र में देख रहा था और पास ही में गिरीश भी खड़ा था। शाबाश गिरगिट, तूने बहुत अच्छा काम किया। अब दोनों नागिनों की दुश्मनी को कोई भी नहीं रोक सकता है। विशाखा सलाखा के ऊपर काला जहर फेंकती है, मगर सलाखा उछलकर उससे बच जाती है। तभी सलाखा विशाखा पर नीली आंख फेंकती है, मगर विशाखा भी इस दाव से बच जाती है। विशाखा उड़कर सलाखा के चेहरे पर पूंछ को मारती है, जिससे उसे खून आने लग जाते हैं। मेरी बहन, मैं तेरी तरह नहीं लड़ सकती। ये सुनकर विशाखा भी रुक जाती है। मैं भी सलाखा, बचपन में मैं बस मस्ती करती थी, मगर मुझे भी तेरी जैसी जिंदगी चाहिए थी। लेकिन आज तू तो मेरा प्यार भी ले गई। मिहिर तुझसे प्यार करता है। एक मिनट, मगर तू मिहिर को कैसे जानती है? ये क्या, ये बहनों में भरत मिलाप कैसे शुरू हो गया? ऐसे तो मेरी चाल कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। आज तो मैं जा रही हूँ, मगर मिहिर सिर्फ मेरा होगा, ये ध्यान रखना। सलाखा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और विशाखा वहाँ से चली जाती है। सलाखा भी लौट आती है। आका, मुझे जानना है कि आखिर ये दोनों जुड़वा नागिनों को लड़ाने का फायदा क्या है? और कटकानंद अंजलि को एक संदेश भेजता है। अब तुम्हें मिहिर का काम तमाम करना होगा। जितना जल्दी काम करोगी, तुम्हें उससे उतनी ही जल्दी मिलने का मौका मिलेगा। छोटी। और अंजलि सलाखा के कमरे में जाती है। सलाखा को जरूर पता होगा कि मिहिर कहाँ है। और अंजलि को वहाँ एक कार्ड मिलता है जिस पर एक टाइमिंग और पता लिखा होता है। ये तो कोई ट्रैकिंग साइट है, मतलब मिहिर भी यहाँ ट्रैकिंग करने जाता होगा। मैं वहीं जाती हूँ। सलाखा भी घर आ चुकी थी और अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी। तभी अंजलि भी अपने आधे नागिन के रूप में आ जाती है। इधर सलाखा आकर कमरे का दरवाजा खोलती है और सामने का दृश्य देखकर चौंक जाती है। ये क्या है? क्या अंजलि और पीहू मिहिर तक पहुंच पाएंगे? और क्या गिरीश और तांत्रिक के इरादे दो बहनों की नोक-झोंक को मरने मारने के युद्ध में बदलने में कामयाब होंगे? देखिए कैसे सलाखा, अंजलि और मिहिर संभालते हैं अपनी उलझी हुई जिंदगियों को। नागिन के प्यार का ये दूसरा सीजन है। कहानी का पूरा मजा लेने के लिए पिछला सीजन देखना ना भूलें। ओनली ऑन पापा हिंदी टीवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।